Hi, so we are reading this class 11th NCERT Art, Prehistoric Rock Paintings, Arts of the Indus Valley, Arts of the Mauryan Period और इसके पार्ट 1 में पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने बात किया भरूच का. वी टॉक्ड अबाउट दीज आर ऑल पोस्ट मौर्यन आर्ट फॉर्म्स. जातका पैनल, क्वीन मायाज ड्रीम, सांची के स्तूपा. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स. यहाँ ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुआ और डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज़ का यहाँ पे हमें एक अमेलगमेशन फॉर्म हुआ. जैसे ये है गांधार में एंड दिस इज़ बोधिसत्व. वी टॉक्ड अबाउट स्तूपा एट अमरावती इन साउथ. फिर हमने केव ट्रेडिशंस पढ़ा वेस्टर्न इंडिया में. वेस्टर्न इंडिया दिस वेस्टर्न घाट और यहाँ पे केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया. इसमें कन्हेरी के केव्स, कार्ले केव्स, नासिक केव्स, चैत्य, भजा. दिस इज अजंता केव्स, डिफरेंट केव्स. देन दीज आर अजंता. अजंता में प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म के आर्ट फॉर्म्स हैं. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस एलोरा. एलोरा में बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और दिस हिंदुज़म, ब्राह्मणिकल भी वहाँ पे केव एंड आर्ट फॉर्म्स मिलते हैं. देन इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट्स. केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओडिशा, दिस आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, खांडगिरी, उदयगिरी. नाउ इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ स्पेशल आर्ट फॉर्म्स की, जैसे कि सांची, स्तूपा 1 सांची. ये सांची के स्तूप हैं. ये क्या है? तोरण है. ये प्रदक्षिणा पथ है और ये सांची का ऐसे डोम है. ये छत्रीज हैं. सो दीज आर सांची स्तूपा, स्तूपा 1 ऑफ सांची. ये जो सांची है ये करीब 50 किलोमीटर दूर है भोपाल से, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. अलॉन्ग विद अदर रिलेटिवली स्मॉल स्तूपाज, यहाँ पे 3 मेन स्तूपाज हैं. स्तूपा 1 प्रिज्यूम टू हैव द रेलिक्स ऑफ बुद्धा. ये जितने भी स्तूपाज हैं ना, ये रेलिक्स होते हैं. कुछ मोटिव्स हैं यहाँ पे दिस बुद्धा के. तो रेलिक्स ऑफ दिस बुद्धा यहाँ पे मिलते हैं स्तूपाज में. स्तूपा जो 2 है यहाँ पे रेलिक्स ऑफ 10 लेस फेमस अरहत्स है, बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन. इनके जो नाम हैं ये फाउंड होते हैं उनके रेलिक के कास्केट में. और जो स्तूप नंबर 3 है ये रेलिक्स ऑफ दिस सरीपुता है और दिस महामोगालयना. तो ये 3 स्तूप यहाँ पे दिस प्रोमिनेंट है. 1, 2 और 3 ये हैं सांची के स्तूप. स्तूप 1 जो है दैट इज़ फॉर कार्विंग्स. कार्विंग्स इसके गेटवेज में. सी दीज आर कार्विंग्स, दीज आर कार्विंग्स. वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये स्तूप आर्किटेक्चर का. ओरिजिनली ये जो स्तूप था ये बना था स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर था. इसको ग्रेजुअली एक्सपैंड किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कवर्ड विद स्टोन हुआ. वेदिका और जो तोरण है वो यहाँ पे फिट किए गए. अशोकन लायन कैपिटल पिलर है यहाँ पे विद एन इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन द सदर्न साइड ऑफ द स्तूपा. स्तूपा के साइड में, सदर्न साइड में अशोकन लायन कैपिटल पिलर भी है. ये इंडिकेट करता है कि हाउ सांची बिकेम अ सेंटर ऑफ दिस मोनास्टिक एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी. सांची एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था. द साउथ गेटवेज वॉज मेड फॉलोड बाय द अदर्स. फिर यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है अराउंड द स्तूपा, ऐसे सर्क्यूम्बुलेटरी कवर्ड विद दिस वेदिका. देर इज ऑल्सो द अपर प्रदक्षिणा पथ है, तो एक नीचे है और एक ऐसे ऊपर है, विच इज यूनिक टू दिस साइट. 4 गेटवेज हैं, तोरण है, डेकोरेटेड प्रोफ्यूजली विद स्कल्पचर्स. बुद्धा इज शोन सिम्बॉलिकली एज एन एम्प्टी थ्रोन. फीट है और छत्र है. स्तूपाज हैं. तोरन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल 4 डायरेक्शंस. स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस हैं, इंडिकेट करते हैं पॉसिबल क्रोनोलॉजी फ्रॉम द 1st सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स. ये जो स्तूप 1 है ये ओल्डेस्ट स्तूप है. कार्विंग ऑफ इमेजेस ऑफ वेदिका है स्तूप 2 में. ये अर्लियर देन दोज ऑन स्तूप 1 है. स्तूप 2 में जो कार्विंग्स हैं दैट इज अर्लियर देन दोज ऑन स्तूप 1. जातका, जातकास क्या थी? बुद्धिस्ट रिलेटेड जो सेइंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, उनकी स्टोरीज. तो जातकास हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नैरेटिव इन स्तूपा. नैरेटिव्स हैं यहाँ पे. जो फिगर है सांची में ये डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इन डायमेंशन शो करता है कंसिडरेबल मास्टरी ऑफ स्कल्पटिंग. यहाँ पे काफ़ी फाइन आर्ट्स इन्होंने डिस्प्ले किया है. Their physiognomic treatment of body shows both depth and dimensions which are very naturalistic. जैसे कि lady holding the branch of a tree. Sculptures are remarkable in their treatment of वॉल्यूम मतलब स्पेशियस भी हैं.
द रिजिडिटी ऑफ द अर्लियर स्कल्पचर्स ऑफ स्तूप 2 इज नो मोर देयर। जो तोरण है, तोरण कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल पिलर्स। ऐसे 2 वर्टिकल पिलर्स हैं। तोरन्स क्या होते हैं? ये तोरन्स हैं। तोरन्स 2 वर्टिकल पिलर्स हैं। देन ये जो है यहाँ पे ओल्डेस्ट स्तूपा 1 है। यहाँ डायमेंशंस नेचुरलिस्टिक है। गार्डियन इमेजेस है ऑन पिलर्स एंड द दिस शलभंजिका लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ ट्री है। रिजिडिटी ऑफ द अर्लियर स्कल्पचर्स ऑफ स्तूपा 2 इज नो मोर देयर। ये जो तोरण है ये कंसिस्ट करते हैं 2 वर्टिकल पिलर्स को और 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं ऑन द टॉप। सी, ये 2 वर्टिकल पिलर्स हैं और ये 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं यहाँ पे। ईच हॉरिजॉन्टल बार इज डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्कल्पचरल थीम। 1, 2, 3 हर एक का थीम डिफरेंट है ऑन द फ्रंट एज वेल एज द बैक, supporting the extensions of the lowermost horizontal bar from below the images of this शलभांजिकास। तो ये है तोरण, ये 2 वर्टिकल है और 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। तो ये हाइलाइट्स है स्तूपा का। दिस इज सांची स्तूपा। नाउ ये है अब सीटेड बुद्धा कतरा माउंट मथुरा में मिला है। नाउ लुक, यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, डिज़ाइन, टेक्निक, पॉलिशिंग, तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर। मथुरा जो था ये ग्रेट सेंटर था मेकिंग स्कल्पचर्स ड्यूरिंग द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड और काफ़ी इमेजेस हैव बीन फाउंड हियर। लार्ज नंबर ऑफ जो इमेजेस हैं ये डेटिंग बैक टू कुषाण पीरियड है। कुषाण पीरियड, मथुरा इंपॉर्टेंट सेंटर, मथुरा में डिस्टिंक्ट वे है स्कल्पटिंग प्रैक्टिस्ड एट मथुरा मेक्स द इमेज फाउंड हियर डिफरेंट फ्रॉम दोज एट द अदर सेंटर्स इन द कंट्री। तो स्पेसिफिक ये बन गए हैं। द इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम द कतरा माउंट बिलोंग्स टू द 2nd सेंचुरी CE। ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा विद 2 बोधिसत्व हैं यहाँ पे। बोधिसत्व, बुद्ध और 2 बोधिसत्व, ये अटेंडेंट्स हैं। बुद्धा इज सीटेड इन द पद्मासन। पद्मासन मतलब क्रॉस फोल्डेड लेग्स में है यहाँ पे। एंड जो राइट हैंड है, राइट हैंड जो है वो उनका अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब रेज्ड अ लिटिल अबव द शोल्डर लेवल, whereas the left hand is placed on the left thigh। ये जो है ये उषा निशा, that is the hair knot is shown with a vertically raised projection। ऐसे ऊपर इनका hair knot है यहाँ पे। मथुरा के जो स्कल्पचर्स हैं फ्रॉम दिस पीरियड आर मेड विद लाइट वॉल्यूम हैविंग फ्लैशी बॉडी। यहाँ पे अभी फ्लैशी बॉडी है, ये बाद में फिर चेंज हो जाएगा। शोल्डर्स ब्रॉड है एंड दिस संघटी दैट इज गारमेंट ओवर ओनली 1 शोल्डर है and has been made prominently visible covering the left hand whereas while covering the torso। तो ये इस टाइप का केवल लेफ्ट में यहाँ पे ऐसे क्लोथ मिलता है। Now the independent volume of the garment is reduced to the body torso। अब यहाँ जो बुद्धा हैं वो seated on a lion throne है, सिंहासन। The attendant figures are identified as the images of पद्मपानी, वज्रपानी, ये क्या है? अटेंडेंट्स हैं, और बोधिसत्व है। पद्मपानी एंड वज्रपानी बोधिसत्व है। एज 1 होल्ड्स अ लोटस, तो ये हो गए पद्म, और 1 जो है वो वज्र होल्ड किए हैं। वज्र मतलब थंडरबोल्ट, तो वो हो गए वज्रपानी। तो पद्मपानी एंड वज्रपानी, दीज 2 आर बोधिसत्व। दे वियर क्राउन्स एंड आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द बुद्धा। हेलो, हेलो क्या होता है? ऐसे पीछे इनके हेलो। द हेलो अराउंड द हेड ऑफ द बुद्धा इज वेरी लार्ज एंड इज डेकोरेटेड विद सिंपल जियोमेट्रिक मोटिव। There are 2 flying figures हैं placed diagonally above the hello। hello के ऐसे यहाँ पे diagonally placed हैं। They bear a lot of movement in the picture space। Flexibility replace करता है the earlier rigidity in the images giving them a more earthy look। कर्व्स हैं जो बॉडी के हैं वो डेलिकेटली कार्व्ड हैं, तो यहाँ पे फाइननेस दिखाया है काफ़ी इस टाइप से। सी, पद्मपानी, वज्रपानी, और यहाँ पे ऐसे जो हेलो है यहाँ पे ऐसे 2 फिगर्स भी हैं। कर्व्स यहाँ पे फाइनली डिटेल्ड हैं। ये यहाँ पे ऐसे इनका क्लोथ मेंशन है। तो दिस इज द मथुरा स्कूल। अब हेलो है, ज्योमेट्रिक मोटिव है, हेलो है, फ्लेक्सिबिलिटी है। द अपराइट पोस्चर ऑफ द बुद्धा इमेज क्रिएट मूवमेंट इन स्पेस। फेस राउंड है, फ्लैशी चीक्स हैं, बल्ज ऑफ द बेली स्कल्प्टेड है, कंट्रोल्ड दिस मस्क्यूलेचर है। It may be noted that there are numerous examples of sculptures from this Kushan period at Mathura, but ये जो इमेज है ये representative है और important है for understanding of the development of Buddha image in the subsequent period। This is very important। Seated Buddha Katra Mount at Mathura, this is important।
ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड दिस अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा कहलाती है। नाउ ये है बुद्धा का हेड। अब हम बढ़ रहे हैं तक्षशिला, मतलब हम टुवर्ड्स दिस अफगानिस्तान इस वाले एरिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शेप चेंज हो गया अब इनका, दिस फेशियल फीचर्स अब चेंज हो गए हैं। बुद्धा का जो हेड है फ्रॉम तक्षशिला इन गांधार रीजन में, अब यहाँ ये पाकिस्तान में है, ये डेट्स बैक टू 2nd सेंचुरी CE। ये बिलोंग करता है कुषाण पीरियड में। ये इमेज शो करती है हाइब्रिडाइज्ड पिक्टोरियल कन्वेंशन जो डेवलप हुआ ड्यूरिंग गांधार पीरियड में। ये ग्रेको रोमन है, ग्रेको रोमन के यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएंगे एलिमेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्पचर, बिकॉज यही टाइम था अलेक्जेंडर एंड ऑल, तो ग्रेको रोमन जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखेगा। बुद्धा हेड वॉज टिपिकली दिस हेलेनिस्टिक स्कल्पचर। एलिमेंट्स हैं जैसे ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अब सेकेंड में आ गए हैं, ये जो अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था दिस थर्ड, तो ये जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली डिपिक्ट होंगे। Curly hair of the Buddha is thick, having a covered layer of sharp and linear strokes over the head. Forehead जो प्लेन है ये लार्ज है, ये लार्ज है, प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स हैं, आईज आर हाफ क्लोज्ड हैं, फेस एंड चीक आर नॉट राउंड लाइक द इमेजेस फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो सी मथुरा में शेप अलग था, अभी यहाँ पे शेप डिफरेंट है, यहाँ हाफ क्लोज्ड है, इमेजेस दिस इज डिफरेंट। सर्टेन अमाउंट ऑफ हैवीनेस है इन द फिगर ऑफ गांधार रीजन। ईयर्स आर इलोंगेटेड, स्पेशली जो ईयर लोब्स हैं दिस कान वाले। ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्म बियर्स लीनियरिटी एंड द आउटलाइंस आर शार्प। सरफेस स्मूथ है, इमेजेस काफ़ी एक्सप्रेसिव है। इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क इज गिवन कंसिडरेबल अटेंशन बाय यूजिंग द कर्विंग एंड प्रोट्रूडिंग प्लेन्स ऑफ द आई सॉकेट एंड द प्लेन्स ऑफ द नोज। सी ये ऐसे डेप्थ है यहाँ पे आईज में, ये आईज हैं, सी द डेप्थ आई का शेप। नाउ एक्सप्रेशन काम है यहाँ पे, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, काम कंपोज्ड। मॉडलिंग ऑफ द फेस एनहेंसेस द नेचुरलिज्म ऑफ 3 डायमेंशनैलिटी, assimilating various traits of this Achaemenian, this पार्थियन और दिस बैक्ट्रियन। ये सारे ट्रेडिशंस हैं, इन सब का एसिमिलेशन हो रहा है यहाँ गांधार आर्ट में। ट्रेडिशन इनटू द लोकल ट्रेडिशन इज द हॉलमार्क ऑफ द गांधार स्टाइल। गांधार की जो इमेजेस हैं ये फिजियोग्नोमिक फीचर्स ऑफ द ग्रेको रोमन ट्रेडिशन है, बट ये डिस्प्ले करती है वेरी डिस्टिंक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग फिजियोग्नोमिक डिटेल्स दैट आर नॉट कंप्लीटली ग्रेको रोमन। यहाँ एक नया फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप हो गया है जिसमें इंडियन स्टाइल्स भी है और दिस ग्रेको रोमन स्टाइल भी है। सोर्स ऑफ जो डेवलपमेंट है बुद्धा इमेजेस का, और जो दूसरा है ये जेनेसिस है, पिक्यूलियर कंडीशंस क्या थी वेस्ट में और ईस्टर्न स्टाइल में, तो दिस इज एन अमेलगमेशन। इट मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया था, जो अभी पाकिस्तान है, ऑलवेज हैड कॉन्टिन्यूस हैबिटेशन फ्रॉम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से भी हम देखें तो ये एरिया जो था यहाँ कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हैबिटेशन रहा है। इट कंटिन्यूड इन द हिस्टोरिकल पीरियड एज वेल। लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस हैव बीन फाउंड इन द गांधार रीजन। ये नैरेटिव्स हैं लाइफ ऑफ बुद्धा के, नरेशंस हैं, जातक स्टोरी, बुद्धा, बोधिसत्व इमेजेस। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, जैसे मथुरा देखा हमने, दिस आर्ट फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के दीज फीचर्स और यहाँ पे क्या इसका अमेलगमेशन हुआ है इंडियन स्टाइल एंड ग्रेको रोमन स्टाइल में, दिस एंड दिस। नाउ ये सीटेड बुद्धा है, ये कहाँ पर है, सारनाथ में है। अब अपन सारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। दिस इज सारनाथ, ये सीटेड बुद्धा है, ये सीटेड बुद्धा है। नाउ इमेज ऑफ द बुद्धा अगर हम सारनाथ को देखें तो ये लेट 5th सेंचुरी दिस कॉमन एरा में है। ये हाउस इन द साइट म्यूजियम एट सारनाथ में है। ये मेड है चुनार सैंडस्टोन से। बुद्धा जहाँ पे बैठे हुए हैं पद्मासन में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं धर्म चक्र परिवर्तन को। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर ऑन द थ्रोन। ये जो पैनल है बिलो द थ्रोन, ये डिपिक्ट करता है चक्र। पूरे बुद्धिज्म में ये व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्र सेंटर में है, एंड अ डियर ऑन ईदर साइड विद दिस डिसाइपल्स। तो डियर भी है इनके दोनों साइड में विद दिस डिसाइपल्स। दस इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन। ये यहाँ पे ये बता रहा है सारनाथ वाला, द प्रीचिंग ऑफ द धम्मा। नाउ बुद्ध का जो इमेज है ये फाइन एग्जाम्पल है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का। बॉडी स्लेंडर है, सी यहाँ पे बॉडी स्लेंडर है, यहाँ पे बॉडी स्लेंडर है। अब जो है ना वो एक्स्ट्रा फ्लैशीनेस अब गॉन हो जाएगी। बॉडी यहाँ पे स्लेंडर है, वेल प्रोपोर्शनड है, स्लाइटली इलोंगेटेड भी है। आउटलाइंस बहुत डेलिकेट है बिकॉज अब ये एक्सपर्ट्स हो गए हैं, बहुत रिदमेटिक है। फोल्डेड लेग्स हैं,
expanded in order to create a visual balance in the picture space. Drapery जो है कपड़ा clings on the body and it is transparent to create the effect of integrated volume. Face round है, eyes half closed है, lower lip protruding है, roundness of the cheeks है, reduced as compared to the earlier images of the Kushan period at Mathura. तो मथुरा गांधार, अब ये जो फॉर्म है that is again different. हैंड्स जो हैं वो है यहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, प्लेस जस्ट बिलो द चेस्ट. सी, जस्ट बिलो द चेस्ट. ये कौन सी मुद्रा है? दिस धम्म चक्र प्रवर्तन, ये वाली मुद्रा है यहाँ पे. तो ये जस्ट बिलो द चेस्ट है यहाँ पे. नाउ स्लाइटली इलोंगेटेड है, 2 इंसाइज्ड लाइंस हैं इंडिकेटिंग फोल्ड्स. अब ये जो उषा निशा है सर्कुलर कर्ल्ड हेयर्स है, सर्कुलर कर्ल्ड हेयर्स हैं यहाँ पे. एम ऑफ द स्कल्पचर इन एंशिएंट इंडिया हैज ऑलवेज बीन टू रिप्रेजेंट द बुद्धा एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग हु अचीव्ड निबाना, सेसेशन ऑफ एंगर एंड हेट. मतलब बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गया है, वो एंगर हेट इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं. The back of the throne is profusely decorated with different motifs of flowers and creepers placed in a concentric circle. ऐसे concentric circle में placed है. Central part of the halo is plain without any decoration. It makes the halo visually impressive. Decoration in halo and the back of the throne indicates the artisan's sensitivity, attention, detail. सारनाथ के जो बुद्धा इमेज है इस पीरियड की वो बताती है considerable softness in the treatment of the surface and volume. ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी है, पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी हो जाएगा. सच रिफाइनमेंट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज फीचर्स कंटिन्यू इन सब्सिक्वेंट पीरियड में. मैनी अदर बुद्धा इमेजेस हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे है सारनाथ. फीचर्स हैं, ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी है, सटल मूवमेंट है, कार्व्ड सेपरेटली हुआ है और प्लेस्ड अबाउट द मेमोरियल स्तूपा अराउंड द धम्म, दिस धम्म राजिका स्तूपा में. तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं यहाँ पे भी. These images are now preserved in the Sarnath Museum. If you get chance, go visit this museum, Sarnath Museum. That is excellent. I have also been here. They are either single or with the attendant figure of Bodhisattva, Padmapani और वज्रपानी. तो या तो वो सिंगली वहाँ पे बुद्धा हैं या फिर अटेंडेंट के साथ हैं. बोधिसत्व भी हमने देखे थे, पद्मपानी दिस पद्म लोटस और वज्रपानी मतलब दिस थंडर. तो ये यहाँ पे ऐसे है पेंटिंग्स. तो ये स्कूल जो है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये सीटेड बुद्धा आर्ट फॉर्म है. दैट इज दिस सारनाथ, दिस सारनाथ. सो दिस इज सारनाथ. नाउ ये है पद्मपानी बोधिसत्व, ये है अजंता केव नंबर 1 में, ये अजंता केव नंबर 1, दिस इज बोधिसत्व. नाउ ये जो पेंटिंग है बैक वॉल पे है, इंटीरियर हॉल बिफोर द श्राइन एंटे चैम्बर इन केव नंबर 1. एंटी चैम्बर मतलब दिस रूम है, इसके साथ एक लगा हुआ रूम है, दैट इज एंटी चैम्बर इन केव नंबर 1. अजंता डेट्स बैक टू द लेट 5th सेंचुरी में है. ये जो बोधिसत्व है ये होल्ड कर रहे हैं एक पद्म को, पद्म मतलब लोटस. लार्ज शोल्डर्स हैं, 3 बेंड्स हैं इन द बॉडी, मूवमेंट है पिक्चर स्पेस में, मॉडलिंग सॉफ्ट है, आउटलाइंस आर मर्ज्ड विद द बॉडी वॉल्यूम क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस 3-dimensional. तो ये पेंटिंग है, पेंटिंग 2D होती है बट ही इज ट्राइंग टू दिस 3D प्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे. द फिगर ऑफ द बोधिसत्व इज वेयरिंग अ बिग क्राउन इन विच डिटेल्ड रेंडरिंग इज विजिबल. हेड स्लाइटली बेंट है लेफ्ट की तरफ, आईज आर हाफ क्लोज्ड एंड स्लाइटली इलोंगेटेड, नोज शार्प और स्ट्रेट है, लाइट कलर ऑल ओवर द प्रोजेक्टेड प्लेन्स ऑफ द फेस इज एम्ड एट क्रिएटिंग एन इफेक्ट ऑफ 3-dimensionality. तो इमेज को 2D को 3D यहाँ पे दिखाया गया है. बियर्डेड, दिस बीडेड नेकलेस है, ये भी सिमिलर फीचर्स हैं. ब्रॉड एंड एक्सपैंडेड शोल्डर्स हैं, ये हैवीनेस इन द बॉडी दिखाते हैं. टोर्सो रिलेटिवली राउंड है, लाइंस डेलिकेट है, रिदमेटिक है, ये डिफाइन करता है कंटूर्स ऑफ द बॉडी को. राइट हैंड जो है वो लोटस को हेल्ड कर रहा है, दिस पद्म. लेफ्ट हैंड एक्सटेंडेड है स्पेस में. बोधिसत्व है, ये सराउंडेड बाय स्मॉल फिगर है. फोर शॉर्टन राइट हैंड ऑफ द बोधिसत्व जो है ये बनाता है इमेज को ज़्यादा सॉलिड. फोर शॉर्टनिंग एक आर्ट होती है, फोर शॉर्टनड राइट हैंड है बोधिसत्व का, ये इमेज को ज़्यादा सॉलिड बनाता है, इफेक्टिवली डेंस बनाता है. तो ऐसे विजुअल वहाँ पे परसेप्शन दिखते हैं. थ्रेड ओवर द टॉर्सो इज शोन विद फाइन स्पाइरल लाइंस इंडिकेटिंग इट्स डायमेंशन. मतलब जैसे साइज विजुअल होता है, जो चीज़ पास होती है वो बड़ी दिखती है, दूर होती है तो वो छोटी दिखती है. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन इक्वल अटेंशन. लाइट,
रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स हैं। नोज प्रोजेक्शन है, इंसाइज्ड एंड ऑफ लिप्स एंड लोअर लिप प्रोजेक्शन एंड स्मॉल चिन कंट्रीब्यूट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सॉलिडिटी इन द फिगर कंपोजिशन में। तो ये पूरा वहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन किया। पेंटिंग्स केव नंबर 1 में गुड क्वालिटी की है, बेटर प्रिजर्व्ड है। वन कैन ऑब्जर्व सर्टेन टाइपोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी देखने को मिलता है पेंटिंग का अजंता में, जो डिफरेंट गिल्ड्स ऑफ द आर्टिसंस जो हैं केव पेंटिंग अजंता दिखाता है। दूसरे साइड ऑफ द इमेज में है वज्रपानी। तो एक पद्मपानी है, एक वज्रपानी है। वज्रपानी बोधिसत्व है, इनका भी पेंटिंग है। वज्र है तो नाम मतलब वज्र इनके राइट हैंड में है और वियर्स अ क्राउन है। ये इमेज भी दिखाती है पिक्टोरिकल क्वालिटी, जैसे पद्मपानी केव नंबर 1 में है। यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पे महाजनक जातका, उमंग जातका, महाजनक जातका, ये सारी वहाँ पे पेंटिंग्स है। स्टोरी लाइन शो है, नैरेटिव शोन है। ऑब्जर्व किया जा सकता है कि पेंटिंग ऑफ पद्मपानी एंड वज्रपानी और जो बोधिसत्व है ये पेंटेड एज श्राइन गार्डियंस हैं। दे आर लाइक गार्डियंस, संरक्षक। सिमिलर सच आइकोनोग्राफिक अरेंजमेंट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर केव्स ऑफ अजंता। पद्मपानी और वज्रपानी इन केव नंबर 1 आर अमंग द बेस्ट सर्वाइव्ड पेंटिंग्स ऑफ अजंता। तो ये कुछ बेस्ट सर्वाइव पेंटिंग्स है अजंता की। अजंता में बुद्धिज्म रिलेटेड ज़्यादा फोकस है, एलोरा में तीनों है वहाँ पे। पेंटिंग ऑफ दिस महाजनका जातका, एलोरा में दिस ब्राह्मणिकल, जैनिज्म और दिस बुद्धिज्म, तीनों वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये मारा है, मारा विजया, अजंता केव नंबर 26 में है ये। सी दिस इज यहाँ पे पेंटिंग, ये बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे ऐसे पूरा डिपिक्शन किया है। अब जो थीम है मारा की, ये केव अजंता में है। ये स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन है केव नंबर 26 में। बुद्धा का इमेज है यहाँ पे, महापरिनिर्वाण, कोलोजल बुद्धा, महापरिनिर्वाण। पैनल शो करता है इमेज ऑफ बुद्धा सेंटर में, सराउंडेड बाय मारा की आर्मी है, वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद हिज डॉटर। द इवेंट इज पार्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कॉमन कमोशन ऑफ माइंड है, बुद्धा वेंट थ्रू एट द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट। मारा क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, डिजायर। अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव देयर इज अ डायलॉग बिटवीन बुद्धा एंड मारा। ये आपस में बात करते हैं, मारा इनको स्टॉप करने की कोशिश करेगा एंड द बुद्धा इज शोन विद हिज राइट हैंड इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अर्थ as witness to his generosity. This relief sculptural panel is highly animated और काफ़ी matured sculptural style बता रहा है ये अजंता का। ये जो composition है ये complex है, voluminous है, images है यहाँ पे, complex arrangement because space दिखाना है तो काफ़ी complex भी होगा, dynamic होगा, considerable movement भी होगा यहाँ पे। Figure on the right shows Mara coming with his army consisting of various kind, जैसे कि पीपल इंक्लूडिंग सम ऑफ इट्स ग्रोटेस्क एनिमल फिगर डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बुद्धा को। डांसिंग फिगर्स एट द लोअर बेस विद द म्यूजिशियंस हैव फॉरवर्ड बल्जिंग वेस्ट एंड वन ऑफ द डांसिंग फिगर हैज एक्सपैंडेड हर हैंड्स इन द डांसिंग पोस्चर विद एन एंगुलर फ्रंटल लुक। लेफ्ट लोअर एंड में इमेज ऑफ मारा इज शोन कंटेम्पलेटिंग कि कैसे डिस्टर्ब करें सिद्धार्थ को। द नेम ऑफ द बुद्धा बिफोर एनलाइटनमेंट। तो पहले सिद्धार्थ हैं, अभी वो बुद्धा नहीं बने और मारा इनको स्टॉप कर रहा है बुद्धा बनने से, एनलाइटनमेंट होने से। आर्मी ऑफ मारा शोन है मार्चिंग टुवर्ड्स द बुद्धा फर्स्ट हाफ ऑफ पैनल में। लोअर हाफ ऑफ द पैनल दिखाता है डिपार्टिंग आर्मी ऑफ मारा गिविंग हिम एडोरेशन। सेंट्रली प्लेस्ड बुद्धा है, पद्मासन पे है, एंड अ ट्री है जो डेंस लीव्स हैं। सम ऑफ द फेशियल फीचर्स ऑफ मारा आर्मी में टेसिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कल्पचर्स हैं फ्रॉम विदर्भा। आर्टिसंस ऑफ अजंता वर्कड इन गिल्ड्स, स्टाइलिस्टिक अफिलिएशन है, आइडेंटिफाई हो सकता है स्टाइलिस्टिक फीचर्स को। ये लार्जेस्ट स्कल्पचरल पैनल है अजंता का। देयर आर सेवरल बिग इमेजेस इन द केव्स ऑफ अजंता, लोकेटेड है श्राइन एंटी चैम्बर में एज वेल एज फसाड वॉल में भी। ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स काफ़ी यूनिक है। सी दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। अदर हैंड में जो पेंटेड पैनल्स हैं ये भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखा रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट है डांसिंग फिगर्स का इन अ पैनल, ये औरंगाबाद केव्स में भी देखने को मिलता है। नाउ ये क्या है? ये महेश मूर्ति है, दिस इज एलिफेंटा। एलिफेंटा केव्स हैं मुंबई, दिस इज एलिफेंटा महेश मूर्ति। और ये है देन इमेज ऑफ महेश मूर्ति, ये यहाँ पे ऐसे इमेज ऑफ महेश मूर्ति है। ये एलिफेंटा केव्स डेट्स हैं अर्ली 6th सेंचुरी कॉमन एरा। अभी अपन 600 साल में आ गए, 0 क्रॉस हो गया है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेन केव श्राइन। ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न डेकन स्कल्पटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव अचीवमेंट स्कल्पटिंग इमेज में रॉक कट केव में चट्टान काट के बनाया है।
इमेज लार्ज है, सेंट्रल हेड में मेन शिवा फिगर हैं, 2 विजिबल हेड्स हैं भैरवा और उमा का, बिकॉज ये शेवाइट है यहाँ पे। सेंट्रल फेस में हाई रिलीफ है, हैविंग अ राउंड फेस, थिक लिप, हैवी आईलिड्स हैं। लोअर लिप में प्रोमिनेंटली प्रोट्रूडेड है, वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल इंक्लूसिव एस्पेक्ट ऑफ शिवा यहाँ पे दिखाया गया है, सॉफ्ट मॉडलिंग है, स्मूथ सरफेस है, लार्ज फेस है शिवा का यहाँ पे बताया है। द फेस ऑफ शिवा भैरवा इज क्लियरली शोन इन प्रोफाइल, एंगर है, बल्जिंग आई है, मुस्टैच है, तो एक्सप्रेशंस भी हैं। अदर फेस है उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर है उमा का, हु इज द कंसोर्ट ऑफ शिवा। वन ऑफ द शिल्प टेक्स्ट मेंशन 5 इंटीग्रेटेड faces of Shiva, and this image despite being shown with only 3 faces is considered as of the same variety। तो यहाँ पे ऐसे different imagination of this यहाँ पे sculptor है। Top and back faces are deemed as invisible, तो 3 दिख रहे हैं। Each face has a different crown as per its iconographic this prescription। Sculpture में sculpted है on the south wall पे, cave along with sculpture of this अर्धनारेश्वर, मतलब अर्धनारेश्वर मेन विमेन, अर्धनारेश्वर एंड दिस गंगाधर पैनल। एलिफेंट का जो स्कल्पचर है आर नोन फॉर देयर रिमार्केबल क्वालिटीज ऑफ सरफेस स्मूथनेस है, एलोंगेशन है, रिदमेटिक मूवमेंट है। ये कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। आइकॉनोग्राफिक जो अरेंजमेंट है केव का वो रिप्लिकेट हुआ है केव नंबर 29 दिस यहाँ पे एलोरा में। सो दिस इज द दिस सी, यहाँ पे एक फेस ये है, एक फेस ये है, और यहाँ पे उमा एंड यहाँ पे ऐसे पूरा एलोरा दिस एलिफेंटा में ये यहाँ पे डिजाइंड है। सो दिस इज महेश स्मृति एलिफेंटा। नाउ ये म्यूरल ट्रेडिशन है, म्यूरल मतलब दीवार पे पेंटिंग को म्यूरल बोलते हैं। दिस इज म्यूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ये म्यूरल ट्रेडिशन है। सी ये पेंटिंग काफ़ी एलैबोरेट है। दिस इज वन अनदर पेंटिंग, दिस इज वन पेंटिंग। तो ये हैं जैसे अनंत है फ्रॉम दिस टेम्पल कासरगोड में, ये शिवा हैं, ये यहाँ पे लेपाक्षी टेम्पल में है, ये चोला किंग है, राजराजा कोट कारवार तंजावर में है, शिवा किलिंग दिस तंजावर, राम किल्स रावणा रामायण पैनल, शस्ता पद्मनाभम टेम्पल दिस इन थक्काला। तो ये सारी क्या हैं, ये पेंटिंग्स हैं जो वॉल पे दीवार पे की गई है, म्यूरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। दिस इज म्यूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। सो नाउ दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर नंबर 4। इसमें ये जो एडिशनल हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्तूपा पेंटिंग्स, एलोरा, अजंता एंड दिस म्यूरल पेंटिंग्स इन बुद्धा, सारनाथ, गांधार एंड दिस तक्षशिला एंड दिस मथुरा। सो दिस इज चैप्टर नंबर 4। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड पोस्ट मौर्यन ट्रेंड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने म्यूरल देखा, अब हम देखेंगे लेटर म्यूरल ट्रेडिशन इन चैप्टर नंबर 5। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.